आज हम भगवत गीता चैप्टर 10 द ऑप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतां विभूतिं योगां च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेण योगेण युज्यते नत्रा संशयः। One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. जो एक बार समझ लेता है कि कृष्ण भगवान के अंदर या ईश्वर के अंदर, जिस किसी रूप में आप ईश्वर को सोच पाते हो, ईश्वर के अंदर क्या पावर है, क्या मिरेकल्स है, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो चीज़ें मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। जब आप उसको समझ लेते हो, जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, तब आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहते ना, आप आराम से डिवोशनल सर्विस को करते हो। लाइक यू डोंट हैव एनी अलॉय। अलॉय मतलब क्या? खाद। खाद यानी कि मतलब कोई उसको क्या बोलते हैं, कोई मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती है, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती है उस पर्टिकुलर भक्ति में ना, पूरा प्योर भक्ति रहता है। जितना ज़्यादा आपको समझ में आ जाता है कि भगवान कितना ज़्यादा आपके लिए कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा प्योर भक्ति आप करते हैं, ठीक है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द हाइएस्ट समिट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. जब तक किसी को समझ नहीं आता कि भगवान कितना मिराकल्स कर सकते हैं, तब तक वो किसी भी उस तरीके से भगवान के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते, जब तक हम रियलाइज़ नहीं करते। आप लोग खुद ही सोचो, अगर कोई टैरो रीडर भी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी है, या कोई भी इंसान अपने लाइफ में है जो आपको फ़ायदा करवा सकता है, अगर आपको एहसास होता है कि हाँ ये फ़ायदा करवाएगा, तभी आप उसके पास जाओगे ना। इंसान की दिमाग वैसी ही होती है, अगर फ़ायदा नहीं करवाएगा देन यू विल नॉट गो। सेम वे, जिसको भगवान की क्वालिटीज़ समझ में आ जाती है, वही भगवान के प्रति एकदम क्लियरली प्योरिटी के साथ में भक्ति करता है। जिसको समझ में नहीं आती है वो नहीं चाहता है। ओके, so generally people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. सबको पता है कि भगवान बहुत महान है, लेकिन कितना महान है ये किसी को नहीं पता। Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. This factual knowledge can be known from the description of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. तो जब भगवान के बारे में ये एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि जब आप जान लेते हो कि वो कितना महान है, उतना ज़्यादा ही आप उसमें समर्पित करते हो। In the administration of the Supreme, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and 4 great Kumaras and other patriarchs. तो ये यूनिवर्स में बहुत सारे डेमिगॉड्स, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को ही महान एंड बाकी सारे भगवान को डेमिगॉड बोला जाता है, जबकि शिव पुराण के तत्व के हिसाब से शिव को महान एंड बाकी सबको डेमिगॉड बोला जाता है। डिपेंड्स अपॉन आप किस तरीके से चीज़ को परसीव करते हो, हाउ यू वांट टू गो थ्रू इट। सिंस आई हैव बीन अ शैव फॉर मल्टीपल ईयर्स, जब मुझे ये गीता मिला था, आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज अ स्टूडेंट, मुझे मायापुर से ही दान में ही ये भगवद गीता एज इट इज़ मिला था। That time I was into question कि throughout my life I have been following Shiv and I have known कि शिव ही महान है। अभी मुझे पता चल रहा है विष्णु महान है। So that was a conflict of exactly, दोनों एक ही, सारे भगवान ही एक ही है। There was a conflict of thought कि इस रूप को महान बोला जाए कि इस रूप को महान बोला जाए। तब मुझे याद आया कि एक स्टोरी मैंने सुना था कि एक बार महादेव और विष्णु के बीच में कुछ मत विरोध हुआ था, दोनों लड़ने लगे एंड लड़ते लड़ते दोनों के बीच में ऐसा हुआ ना कि लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये पता चला कि दोनों ही इक्वल शक्ति के हैं, बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट इन देयर पावर, जिस वजह से कोई किसी को हरा नहीं सकता, कोई किसी से जीत नहीं सकता एंड वो लड़ाई खत्म ही नहीं हो सकती। तब गणपति आए थे एंड दोनों को के बीच में सुलह करवाए थे, दोनों के बीच में वापस दोस्ती करवाई थी एंड उस जंग को, उस लड़ाई को बंद करवाया था। यही प्रूफ होता है, इसीलिए क्योंकि दोनों से ये है, तो इसलिए जो लोग ज़्यादा विष्णु तत्व को मानते हैं वो विष्णु को महान कर देते हैं, जो शिव को मानते हैं वो शिव को महान कर देते हैं। ब्रह्मा की बात कहीं आती नहीं है। एनीवेज देयर आर मैनी, बट ब्रह्मा को भी
सम्मान देना चाहिए। There are many forefathers of the population of the universe and all of them are born of the Supreme Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Krishna is the original forefather of all forefathers, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप जिस रूप में देखना चाहते हो, करेक्ट, जब जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में देखें, जिस रूप में आप फील करना चाहते हो उसी रूप में फील करें। देयर आर डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस ना, बहुत सारे लोग इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को करते हैं, सिखिज्म को करते हैं। अभी सबको हम नहीं बोल सकते ना कि आपको कृष्ण ही मानना है। नो, वी शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स बिलीविंग एंड फॉलोइंग अ रिलीजन। एंड मैं ऐसा मानती हूँ, जबकि भगवत गीता जो लोग पढ़ते हैं या सुनाते हैं ऐसे, वो लोग हमेशा कृष्ण 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 ही करते रहते हैं। बट जब भी मैं कोई भी श्लोक पढ़ती हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि आपको जिस किसी फॉर्म में कंफर्टेबल लगे आप उसी किसी फॉर्म में समझे, बट इसको ज़रूर समझे कि एक सोर्स पावर है जिसने इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की कंस्ट्रक्शन की है, जिसने आपके शरीर की कंस्ट्रक्शन की है, जिसने ये प्लानिटरी सिस्टम की कंस्ट्रक्शन की है। इसको इंसान ने नहीं किया है। जो भी सारी चीज़ें इंसान ने नहीं किया है, किसी और शक्ति ने किया है, उस शक्ति को ही मानिए। जिस किसी फॉर्म में मानना चाहते हो, मूर्ति में माने, हवा में माने, कहीं से भी माने, बट माने। There are some of the opulences of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts him with great faith, and without any doubt, he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service to the Lord. One should not neglect to understand fully how great Lord is, and by knowing the greatness of the Lord, one will be able to be fixed in sincere devotional service. जब आप समझ जाते हो कितना महान भगवान है, कितना महान वो परमात्मा है, तब आप फिक्स्ड डिवोशनल सर्विस में लग जाते हो। ठीक है, यही तक था कि श्लोक मुझे याद है। एक मेरे क्लाइंट ने बोला था कि वो बस कर रही है थोड़ा सा, एंड उसके बाद में उनका ध्यान भटक रहा है, वापस में वो कर रही है, वापस में ध्यान भटक रहा है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। कि आपका अगर रोज़ नहाना पड़ता है, रोज़ खाना खाना पड़ता है, उसी तरीके से आपको रोज़ स्पिरिचुअलिटी करनी होती है। इट्स नॉट वन टाइम प्रोसेस कि हमने अभी की और ज़िंदगी भर हम खुश रहेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो फिर खाना भी एक बार खाइए और ज़िंदगी भर मत खाइए। सो इट्स द सेम वे, जितना बार खाना खाना पड़ेगा उतना ही बार आपको स्पिरिचुअलिटी भी करनी पड़ेगी। दैट इज़ द फूड टू योर सेंसेस, दैट इज़ द फूड टू योर माइंड, दैट इज़ द फूड टू योर सोल। ठीक है, ये तो था श्लोक नंबर 7। अगले दिन यानी कि कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं आप लोगों के